जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के एक बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय और आप सभी के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय। सभी हरिभक्तों को जानकर अपार हर्ष हो रहा होगा कि श्रावण का पावन माह चल रहा है और 13 अगस्त को नाग पंचमी है। नाग पंचमी नागों को समर्पित एक ऐसी तिथि है जिसमें यदि उनका पूजन अर्चन वंदन किया जाए तो हमारे जीवन के बहुत से कष्टों से अनायास ही शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि नागों को भारतवर्ष के अंदर पूजनीय माना जाता है, जबकि यह काल का स्वरूप है, भय का एक प्रतीक है। विषैला जीव जंतु होने के बावजूद भी पूजनीय है, तो कुछ तो इसकी महत्वता हमारे जीवन में समझी होगी हमारे ऋषियों ने, जिस कारण से इनके पूजन का विधान बनाया गया। तो नाग क्या होते हैं? अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो राहु और केतु के मिलन से जो योग बनते हैं वह भी सर्पों के नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे नागदोष, कालसर्प योग, प्रेत योग, पिशाच योग, श्रापित योग। तो इस प्रकार से राहु जो है वो सर्प का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इनके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता के रूप में यदि देखा जाए तो सर्प को प्रत्यधिदेवता बताया गया है राहु का। सर्प हमारे पूर्वज हैं, पितृ रूप में सर्प हैं, और सर्प भगवान शिव के आभूषण हैं, जिन्होंने कालकूट विष पी करके शिव के समान ही हमारे पृथ्वी मंडल पर उपकार किया। खुद विषैले हो गए लेकिन हमारे जीवन को अमृतमय बनाने का आशीर्वाद दिया। यदि हम देखें तो नाग धन संपदा जहाँ पर भी होती है भूमि में, वहाँ के रक्षक माने गए हैं, पाताल के देवता माने गए। नागों ने संपूर्ण विश्व पर अपने उपकारों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए हैं। वहीं नागों ने बहुत सारे उत्पात भी मचाए हैं। वैसे तो काल सर्प योग 12 प्रकार से 12 भावों में जो बनता है, तो उनके जो नाम हैं वह 12 प्रकार के नागों के कुल हैं, जिसमें शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, कंबल, करकोटक, पद्म, महापद्म, कुलिक आदि प्रसिद्ध हैं। कहीं कहीं धृतराष्ट्र नाम का नाग भी दिखाई पड़ता है, कालिया नाग। इस प्रकार से नागों के नामों का वर्णन शास्त्रों में वर्णित है। तो ऋषि मुनियों ने नागों की वंदना के लिए नाग गायत्री मंत्र की रचना की। तो आइए जानते हैं नाग गायत्री मंत्र। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तो 9 प्रकार के कुल नागों के बताए गए हैं।
कहीं कहीं पर अष्टकुल भी इनके वर्णन मिलते हैं। ओम अष्टकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तो जब इस प्रकार से नागों की पूजा करने का विधान बनाया, तब उनका एक दिन भी निश्चित किया गया। यदि किसी के जीवन में कोई नागों द्वारा श्राप हो, किसी के कुल में किसी ने नाग मारा हो, या किसी को नागों के स्वप्न आते हों, पितृदोष से पीड़ित हो, प्रेत दोष से पीड़ित हो, या फिर कालसर्प योग से पीड़ित हो, तब नाग पंचमी के दिन सर्वप्रथम भगवान शिव की पूजा दूध, फल, फूल, बेलपत्र आदि चढ़ा करके करने के बाद नागों की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। नागों को दूध चढ़ाया जाता है, पिलाया नहीं जाता है। यह ध्यान रखेंगे कि नागों को दूध चढ़ाना है, थोड़ा सा, पिलाना नहीं है। कच्चे सूत का बिनौला बीज, कपास का बीज, उसके द्वारा उसको भिगो करके नीम के पत्तों से दूध को चढ़ाया जाता है। जहाँ भी नागों का रहने का स्थान हो, जिसे नागों की बावी भी कहते हैं, या कहीं कोई भाड़ वगैरह उनकी बनी हो, जहाँ नागों का रहने की आशंका हो, सुनसान इलाकों में, जंगलों में, पर्वतों में, ऐसे स्थानों पर, तब वहाँ पहले नंबर दूध छिड़कना चाहिए, फिर आकर के उनकी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि नाग पंचमी का पूजन चतुर्थी तिथि से ही लागू हो जाता है। सर्वप्रथम नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी तिथि को एक बार ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, और उसी दिन भोजन बना करके रख लिया जाता है, क्योंकि नाग पंचमी वाले दिन कुछ कार्य निषेध होते हैं, निषेध बताए गए हैं। जैसे कि कढ़ाई अथवा तवे का चूल्हे पर चढ़ाना, सुई धागा से सिलना, कुछ काटना, और भूमि का खोदन करना एवं भूमि पर हल चलाना, ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन कार्यों को ना करते हुए नागों की पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा करने के बाद पितृ गायत्री मंत्र ओम देवताभ्यश्च पितृभ्या महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करेंगे। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा नागों का पूजन करेंगे। नागों का पूजन भगवान शिव के आभूषण के रूप में, पितरों के रूप में करेंगे। यदि संभव हो सके तो किसी सपेरे से नाग खरीद करके उसको किसी जंगलों में मुक्त करा दें, छोड़ दें। इससे आपके जीवन में नागों की कृपा बनेगी एवं नाग दोष समाप्त हो जाएगा। इस दिन भगवान शंकर को लोटे में जल लेकर के उसमें दूध, जल, जौ, काले तिल, थोड़ा सा मीठा मिश्री या चीनी डाल करके तांबे के बने नाग नागिन और चांदी के बने नाग नागिन लेकर के उस लोटे में डाल लेंगे और शिवालय में जाकर के शिवलिंग के ऊपर ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्
मंत्र को बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। इसके द्वारा जब हम भगवान शिव को नाग अर्पित कर देते हैं, नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन पर नागों का आशीर्वाद बनना प्रारंभ हो जाता है और हम बुरे स्वप्नों से, नागों के भय से मुक्त हो जाते हैं। जिसके जीवन में कालसर्प योग हो, राहु की पीड़ा हो, राहु अशुभ स्थानों पर बैठा हो, तब नाग पंचमी वाले दिन एक 5 मुख के शेषनाग शिवलिंग के नाप के अनुसार, जिस भी शिवलिंग में मंदिर पर स्थापना करनी हो उसके शिवलिंग के अनुसार ही उसका घेरा और उसकी ऊंचाई हो, ऐसे 5 फन वाले शेषनाग का विधिवत प्रतिष्ठा करा करके मंदिर में स्थापना कराने से नागों की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस नाग पंचमी पर आप सब अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए सरल एवं सहज उपाय करके, उनकी वंदना अर्चना करके नागों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा करते हुए आप सभी हरि भक्तों को एक बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कि आप हमारे चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं, निरंतर उसको लाइक एवं सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, इसका आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माँ ललितांबा।